नमस्कार जंटी में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे राजस्थान के सियासी पारे की। बारिश जा चुकी है या जा रही है, यानी कि मानसून की विदाई है। उमस है, लेकिन सियासी उमस इस कदर है कि एकदम जैसे कहा जा सकता है कि मई जून का महीना हो, उस तरह से यहाँ पारा चढ़ा हुआ है सियासत का। एक तरफ बीजेपी ने अभियान शुरू करेगी 17 तारीख से सेवा पखवाड़ा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है और उसी दिन से 2 अक्टूबर तक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती तक यह अभियान चलेगा, जिसमें बहुत सारे काम है जो आप स्क्रीन पर देखेंगे। उधर कांग्रेस आक्रामक है, जिसका देशव्यापी अभियान चल रहा है। राजस्थान में भी वही समय चुना है जब भाजपा जनता के बीच जाएगी। इधर विपक्ष कांग्रेस भी जा रहा है और इनका स्लोगन है कि वोट चोर गद्दी छोड़। तो चलिए हम चर्चा करेंगे, लेकिन इसी बीच कुछ और भी चीजें हैं जो राजस्थान की राजनीति में काफी कुछ चल रही हैं। बात विधानसभा के मानसून सत्र के दरमियान आखिरी के 2 दिन में जिस तरह से कैमरों को लेकर के सियासत हुई है, वो आज भी जारी है। तो चलिए, हमारे साथ अटल खंडेलवाल साहब भाजपा से हैं, संदीप कलवानिया जी हमारे साथ कांग्रेस, और हमारे सहयोगी दर्शक सिंह हमारे साथ में है। दर्शक, ये माना जा सकता है कि समय कांग्रेस ने वही चुना है जो बीजेपी का है। ऑलमोस्ट 17 तारीख से 2 अक्टूबर तक का इन्होंने 15 सितंबर से 15 अक्टूबर तक का समय चुना है, जिसमें एजेंडा वही है, जनता के बीच गांव-गांव ढानी ढानी तक भाजपा जाएगी और वहीं कांग्रेस जाएगी। तो एसआईआर से जुड़ी चीजें और जो वोट चोरी का आरोप लगा रही है कांग्रेस, उसके अलावा आपको लगता है कि अभी कैमरों की चर्चा भी होगी वहां पे? देखिए, निश्चित तौर पे कांग्रेस ने जब इस रणनीति बनाई थी और खास तौर पे राहुल गांधी ने आरोप लगाए थे कि केंद्र की मोदी सरकार ने, बीजेपी ने मिसयूज किया चुनाव के वक्त लोकसभा में और इस तरह से वोट चोरी की। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कई आंकड़े भी मीडिया के जरिए देश के सामने रखे और उसके बाद कांग्रेस की तरफ से ये अभियान लॉन्च किया गया कि देश भर में कांग्रेस ये अभियान चलाएगी। और उसी के परिप्रेक्ष्य में आज से 1 महीने के भीतर ये हस्ताक्षर अभियान चलेगा, जिसमें स्टार्टिंग में जैसे आज से जिला स्तर पे, फिर ब्लॉक और फिर कह सकते हैं बूथ, और फिर गांव में 1 अक्टूबर से 15 अक्टूबर के बीच में अभियान चलेगा। कांग्रेस कहीं ना कहीं बीजेपी का जो पखवाड़ा चल रहा है उसको देखते हुए भी कांग्रेस ने जो स्ट्रेटेजी बनाई थी या अपनी रणनीति बनाई थी, उसी के तहत वो आज से मैदान में उतर गई है। और कांग्रेस का ये तर्क है, मत है कि बिहार इलेक्शन सामने है और लोगों को सतर्क करने के लिए हम जनता के बीच जा रहे हैं। उनसे जब सवाल पूछा गया कि लोग समझदार हैं, वैसे ही आप वोट चोर गद्दी चोर जो आपका स्लोगन है उसके तहत आप क्या कहना चाहते हैं लोगों से, तो उनका ये तर्क था कि कई स्टेट में केंद्र की सरकार ने बीजेपी के इशारे पर ये काम किया पिछले कई चुनाव में। तो ऐसे में आगामी चाहे निकाय चुनाव हो, पंचायत चुनाव हो, या फिर जब विधानसभा चुनाव होंगे 2028 में, उसको लेकर हम अभी से अपनी तैयारी कर रहे हैं। यानी कि अभी से हम बीएलओ के स्तर पर, गांव के स्तर पर, कस्बों के स्तर पर लोगों को आगाह करना चाहते हैं कि वो अपने वोट का ध्यान रखें, यानी कहीं ना कहीं वो चोरी नहीं हो जाए। दूसरी तरफ जहां तक आपने कहा कि विधानसभा के अंदर 2 अतिरिक्त कैमरों को लेकर लगातार बवाल जारी है। कांग्रेस का ये आरोप है कि 2 जो कैमरे हैं उनका एक्सेस जो है वो विधानसभा स्पीकर का जो अलग एक चैम्बर के अंदर जो दूसरा कमरा होता है उसके अंदर है। उनका यह भी तर्क था कि अगर उसमें कुछ गलत नहीं है तो जिस दिन सेशन चल रहा था उस दिन हमारे तरफ से, नेता प्रतिपक्ष की तरफ से ये कहा गया कि 2 कैमरों का जो एक्सेस है अगर वहां नहीं है तो हमें दिखाया जाए ताकि पता चले कि वहां है या दूसरी जगह। लेकिन स्पीकर ने कोई जवाब नहीं दिया, सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। तो ऐसे में हमारी भी जासूसी कैमरे के जरिए हो रही है विधानसभा में। तो कुल मिलाकर कांग्रेस दोनों तरफ से अटैक करने की कोशिश कर रही है ताकि इसका फायदा निकाय चुनाव, पंचायत चुनाव या फिर आने वाले वक्त में मिले। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, क्योंकि सेवा पखवाड़ा, जैसा मैंने कहा कि इसमें बहुत सारे कार्यक्रम सोशल एंगल से बीजेपी ने हाथ में लिए हैं और वो जनता के बीच में जाएगी। यही समय चुना है कांग्रेस ने। संदीप, आपके पास में आना चाहूंगा, ये राष्ट्रव्यापी अभियान 15 सितंबर से 15 अक्टूबर तक है, राजस्थान में ये समय चुना है। निश्चित रूप से जो हमारे नेता राहुल गांधी जी ने जो मुद्दा, जो राष्ट्रीय मुद्दा बनाया है वोट चोर गद्दी छोड़ वाला, तो पूरा एक्सपोज कर दिया है भारतीय जनता पार्टी को कि भाई किस प्रकार से ये चुनाव जीतते हैं। आप देखें कि बेंगलोर सेंट्रल की जो लोकसभा सीट है उसका महादेवपुरा जो विधानसभा सीट है उसमें इन्होंने किस प्रकार से, उन्होंने बताया कि 6.25 लाख वोट थे
उनमें 1.25 लाख वोटों की इन्होंने चोरी की है। उसमें एक घर में 70-80 मतदाता हैं, डुप्लीकेट मतदाता है, एक ही आदमी के 2-2, 3-3 जगह नाम है, जिनका कोई अस्तित्व नहीं है, जिनकी कोई फोटो साफ नहीं आ रही, वो ऐसे सारे 100-1.25 लाख से भी ज़्यादा मतदाता हमने बताए हैं। तो निश्चित रूप से जो हम आम जनता के बीच में लेके जाना चाह रहे हैं, आम जनता को बताना चाह रहे हैं कि एक भारतीय जनता पार्टी किस तरह से सत्ता में आ रही है, कहाँ पर वोटों की गड़बड़ियाँ कर रही हैं, अपने आदमियों का नाम जोड़ रही है, जो वास्तविक वोट है उनके नाम काट रही है। बिहार में जो हमारा जो जन आंदोलन चला है हमारे राहुल गांधी जी ने, जो आप देखेंगे कि वहाँ पूरा जन समर्थन उमड़ पड़ा है उनके साथ। तो निश्चित रूप से हम एक एक मुद्दे को राजस्थान में हम जो लेके आ रहे हैं वो 15 सितंबर से जो आज से हमने शुरू किया, 15 अक्टूबर तक चलेगा, पूरे बूथ लेवल तक चलेगा। ब्लॉक लेवल पे अलग हमने उनको दिशा निर्देश दिए हैं, जिला कमेटियों को अलग से दिशा निर्देश दिए हैं, संभाग प्रभारियों को अलग से निर्देश दिए हैं। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को वोट चोर के जो अभियान में जो शुरुआत में जो हमने टास्क रखा है कि एक एक मतदाता को, एक एक कार्यकर्ता को इसमें जोड़ना है और उसको बताना है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी वोट चोर का काम कर रही है और सत्ता में आ रही है। इसके साथ साथ हम लगातार आप देखें इन्होंने बेरोजगारी, पेयजल, पानी, शिक्षा, इन मुद्दों में भी ये लगातार पिछड़े हैं। जो जनता से वादे किए थे भारतीय जनता पार्टी में पूरी तरह से विफल रहे हैं। पंचायत चुनाव और नगरीय चुनाव का मुद्दा भी एक प्रमुख मुद्दा रहेगा हमारा। ये वाला समय देखिए, ये हमारा जो समय जो हमने चुना है वो पहले से पूर्व निर्धारित था। हम कभी पूर्वग्रह से कोई प्रेरित होकर कभी कोई राजनीति नहीं करते, क्योंकि पहले देश में पूरे उत्तर भारत की अपन बात कर लें तो मानसून सक्रिय था, बाढ़ का मौसम था। तो निश्चित रूप से ये सही समय था और इसी समय में, क्योंकि जनता भी इसी समय में, चाहे आप किसान वर्ग देख लो, वो भी थोड़ा इसी समय में फ्री रहता है। तो ये प्रॉपर टाइम था, क्योंकि हम लगातार हम देखते आ रहे थे कि क्योंकि ये पहले पंचायत चुनाव के बारे में कह रहे थे कि हम पंचायत चुनाव कराएंगे, नगरीय निकाय चुनाव कराएंगे, मगर ये लगातार उसमें देरी करते जा रहे थे। ये पर्याप्त और सही समय है हमारे लिए। जी अटल जी, आपके पास में आना चाहूंगा। आप लोग सेवा पखवाड़ा के में जा रहे हैं और कांग्रेस ने अभियान शुरू कर दिया है, वोट चोर गद्दी छोड़। ये सीधा सीधा हमला बीजेपी पे होगा? आप लोग केंद्र और राज्य की योजनाओं के साथ साथ जनता में जाएंगे कि आपको बेनिफिट कैसे मिल सकते हैं, आपका स्वास्थ्य कैसा रख सकता है? तो आपका कहना है कि हम सेवा भाव से जा रहे हैं, ये कहेंगे, क्योंकि सेवा पखवाड़ा आपने नाम रखा है इसका। तो देखिए, ऐसा है योगेंद्र जी, हाँ। भारतीय जनता पार्टी वो एक स्वस्थ राजनीति करती है और उसी के लिए जानी जाती है। और आप देखिए, हमारा जो उद्देश्य है वो नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है और हम कार्यकर्ताओं में उन जैसी शैली को देखना चाहते हैं कि जो सेवाभावी हो, जो स्वच्छता। हमने उसके अंदर 3 चीजें ली है। एक तो स्वच्छता अभियान लिया है हमने उसके अंदर, और दूसरा हमने समाज सेवा को सुदृढ़ बनाने के लिए ब्लड, मतलब जगह जगह ब्लड डोनेशन कैंप चलाए जाएंगे। तीसरा हमने उसके अंदर ये लिया है कि भाजपा की जो रीति नीति है वो जन जन तक पहुंचाई जाए। क्या योजनाएं हैं, उनका किस तरीके से लाभ लिया जा सकता है, वो आगे तक जाए। हमारा कोई नेगेटिव अप्रोच नहीं है। आप देखिए, उसी के उलट यदि आप कांग्रेस को देखेंगे तो उनका देखो, आप भाषा से संबंधित ही देख लो, वोट चोरी गद्दी छोड़ो। अब बात ये कि आपको, मैं तो ये सुझाव है, हालांकि मेरे सुझाव का तो इन लोगों के पास क्या ही वो मायना है, लेकिन इसको अगर पॉजिटिव सेंस में अगर करना ही है तो वोट जागृति अभियान जैसा कोई अच्छा शब्द दे देते। लेकिन इनके पास भाषा की भी लिमिटेशंस है, आचरण की नहीं, भाषा संबंधित भी इनकी लिमिटेशन है। तो ये बहुत है ना, एक तरीके से आप बताइए ये क्या संदेश देंगे। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा आपको कि भारतीय जनता पार्टी है, ये कह रहे थे अभी 2 मिनट पहले वोट चोरी की ये बात कर रहे थे। आप बताइए, 1980 में इतालवी महिला का वोट मतलब कैसे रजिस्टर्ड हो गया, जबकि वो नागरिकता तो वहां की थी, इताली की नागरिकता लिए बैठी थी, फिर भी इलेक्शन कमीशन मतलब वोटर लिस्ट में उनका नाम था। 1983 के अंदर भी उनका नाम रहा। कैसे रहा, उस पे कुछ नहीं। कर्नाटका के अंदर चुनाव हुए, कांग्रेस जीती,
और उन्हीं के एक मंत्री है के.एन. रमन्ना, आप अगर राजन्ना, सॉरी के.एन. राजन्ना, उन साहब ने, इनके ही मंत्री है कांग्रेस के, उन्होंने कहा कि यदि कर्नाटका में इतनी धांधलियां थी वोटर लिस्ट में तो हमने चुनाव के वक्त ईसी को क्यों नहीं बताया। उन्होंने इसी बात को लेकर के उन्होंने इस्तीफा दे दिया, इनके मंत्री। बात यह है कि कांग्रेस आज की तारीख में मुद्दों से भटक गई है, उनके पास कोई मुद्दे नहीं है, वो सोशल मीडिया या फिर गलत नैरेटिव सेट करने का प्रयास कर रही है। अच्छा, अब भारत देखिए जेनजी ग्रुप आ चुका है, वो इस सब बातों को बहुत ढंग से पढ़ता है, एजुकेटेड है, वो ये सब बात उनके जमती नहीं है, वो हर बात में लॉजिक खोजता है। तो मेरा सोचना ये है कि जो ये नया, जो देखिए अब जो 2025 चल रहा है, अब से इन जो युवाओं ने एक नया वर्ग बनाया है, जिस तरीके से ये नॉमेनक्लेचर चली है, जेन एक्स, जेन जी, तो अभी जेन अल्फा और जेन बीटा आएंगे, अभी जो पैदा हो रहे हैं वो जेन अल्फा में चालू हो गए हैं। ये लोग, आप ऐसे समझिए योगेंद्र जी की ये इन लोगों के पास एक बात जानी चाहिए कि राजनीतिज्ञ मानी जो सेवा भाव रखता हो, राजनीतिज्ञ मानी जो जनता के लिए काम करता हो, राजनीतिज्ञ मानी जो जनता या पूरे देश के अंदर यदि कहीं गुणवत्ता या उससे रिलेटेड कुछ कमी आ रही है तो वो बात को बड़े स्पष्टता से रखता हो। ये सब चीजें उनको आनी चाहिए, समझना चाहिए और भारत की तरक्की में, सर्वश्रेष्ठता में उनका योगदान रहे। अटल जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखिए जैन जी वो कैटेगरी की जनरेशन है जो वाकई अगर अच्छा होता है तो उसको अप्रिशिएट भी करते हैं, फिर चाहे कोई कुछ भी कहे वो उसको नहीं, वो कहते हैं नहीं झूठ बोल रहा है। लेकिन अगर किसी को लगता है कि ये तो बिल्कुल पराकाष्ठ है तो वो उस तरह से भी उसी में घुसना शुरू कर देते हैं कि नहीं ये बर्दाश्त के बाहर है। वो एक अलग टाइप की सोच है उनकी, और बिल्कुल अगर पॉजिटिव चल रहा है तो पॉजिटिव सोचेंगे, और किसी को लगता है कि तो भ्रष्टाचार में डूबते जा रहे हैं और नेता बिल्कुल ऐसे हो रहे हैं, नेपाल एक उसका उदाहरण है। तो जैन जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, अगर सही दिशा में लगता है कि हाँ सरकारें काम अच्छा कर रही हैं तो उसे अप्रिशिएट भी करते हैं। उन्हें लगता है कि हमारा भविष्य अंधकार में जा रहा है तो अब वक्त आ गया है कि कुछ कहना चाहिए, तो नेपाल में कह दिया उन्होंने। नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं योगेंद्र जी। देखिए वो स्पष्टता है ना, उनको, इस नए ग्रुप को बहुत स्पष्टता है, एजुकेटेड है, और भारत जिस तरीके से आर्थिक उन्नति कर रहा है तो आर्थिक संपन्नता भी काफी कुछ आने लगी है। तो इन सबको लेकर के अब वो बात आसान तो नहीं है कि वो भ्रमित हो जाएगा, यहाँ का युवा भ्रमित होने वाला नहीं है। आपको सही लॉजिक पर सही आचरण करना ही पड़ेगा, भले वो पार्टियां कोई भी हो। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, और होना भी चाहिए, नैतिकता तो रहनी चाहिए। और अगर नैतिकता में, आप सार्वजनिक जीवन में नैतिकता नहीं है तो मुझे लगता है घर बैठना चाहिए। आपने बिल्कुल एक सही बात कही, और पार्टी लाइन से अलग बात कही है ये आपने कि हर व्यक्ति हर पार्टी के लिए, संदीप जी अपने अपने स्लोगन हैं, अपने अपनी पार्टी के एजेंडे हैं, लेकिन अटल जी ने वाकई एक सही बात कही है कि नैतिकता सब में होनी चाहिए। नैतिकता की बात भारतीय जनता पार्टी कर ही नहीं सकती, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने, आप देखें चाहे जनता के सामने देख लें, चाहे भारत पाकिस्तान के जो बीच में ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसमें आप देख लें, पहले तो ये कह रहे थे कि खून और पानी एक साथ नहीं हो सकता, मगर अभी आप देखें कल इन्होंने मैच करवा दिया। और सरकार ने एक दोहरी नीति अपना रही है कि केंद्र सरकार की एक तरफ तो कर रही है कि खून और पानी एक साथ नहीं हो सकता, दूसरी तरफ खून और खेल एक साथ हो रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी की तो कथनी और करने में भी फर्क है। अब अपन राजस्थान की बात करते हैं। राजस्थान में आप देखें जिन मुद्दों को लेकर ये आए थे, आज आप देख लें, चाहे मैं वापस उसी पे आ रहा हूं कि पंचायत चुनाव में देख लें, लगातार अपने या डीएलबी जो अपने मिनिस्टर हैं उनका तो कल का जो बयान ही पूरा पलट गया। वो पहले तो कह रहे थे कि हम मई जून तक चुनाव करा देंगे, उसके बाद में चुनावी हार से डरते हुए ये कह रहे हैं कि अब तो 2026 में चुनाव कराएंगे। तो ये इनकी पूरी तरह से विफलता है, इनके पास कोई उपलब्धि नहीं है, इससे डर के ये चुनाव से दूर भग रहे हैं। दूसरा देखें आप, विधानसभा में इन्होंने क्या नाटक किया है कि विधानसभा में इन्होंने, स्पीकर ने 2 जासूस वाले कैमरे लगा दिए बगैर किसी की परमिशन, बगैर किसी को विश्वास में लिए, जबकि उन कैमरों की वास्तविक लागत जो है भरोसे में लेके तो कराई जा सकती है। नहीं, भरोसे में लेके नहीं। आप देखें सुप्रीम कोर्ट का लेटेस्ट जजमेंट है मई 2025 का, उसमें यह कहा है कि अगर आप घर में भी अगर कोई कैमरे लगा रहे हो तो उसमें भी आपको अपने पड़ोसी से अनुमति लेनी होगी। तो आर्टिकल 21 का उसमें सीधा सीधा उल्लंघन है, आप किसी की निजता
और उस पर हनन नहीं कर सकते। तो इसमें विधानसभा में जो कैमरे लगाए हैं जो कांग्रेस के विधायकों की जासूसी करने के लिए, तो ये मुद्दा भी काफी रहने वाला है। वोट चोर के साथ साथ इस मुद्दे को भी हम आम जनता को लेके जाएंगे। अभी तक आप देखें मुख्यमंत्री जी की तरफ से कोई बयान नहीं आया, विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से भी कोई बयान नहीं आया, और इसमें जासूसी करने के लिए नहीं, इसमें भ्रष्टाचार भी हुआ है। जो कैमरे 4 लाख रुपए में लगने थे वो कैमरे 18.5 लाख रुपए के इन्होंने टेंडर किए हैं 2 कैमरों के लिए, और उसका एक्सेस है वो विधानसभा अध्यक्ष के कमरे में है। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी जिस घटिया स्तर की राजनीति कर रही है उसको एक्सपोज करने का काम कांग्रेस करेगी। विधानसभा की तो सब कुछ चीजें, उसकी प्रोसीडिंग, उसकी प्रॉपर्टी विधानसभा की, तो पार्टी क्या करेगी? वो है नहीं ना, उसमें भारतीय जनता पार्टी का उसमें इन्वॉल्वमेंट है, ये ऊपर के इशारे से हो रहा है। और बाकायदा जो हम रणनीति बनाते हैं विधानसभा में, उनको बाकायदा दूसरे आदमी को वहां पहुंचाने के लिए हम व्यक्तिगत जो बातें करते हैं, जो सत्र के बाद की जो बातें होती है, जो उस टाइम में सदन नहीं चलता, उसके लिए इस तरह के कैमरे लगाए गए हैं। तो उस पे न तो स्पीकर का कोई अधिकृत बयान आ रहा है, नहीं आप मुख्यमंत्री जी का जो सदन के नेता होते हैं उनका भी कोई बयान नहीं आया। आप देखें मुख्यमंत्री ने तो सदन को संबोधित करते हुए भी कहा कि ये किसी भी तरह की कोई बात नहीं है। तो जांच करवाए ना, आप देखें हमारे पास तथ्य हैं, आप जांच करवाए ना। हम कह रहे हैं, हमारे नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं कि हम इसकी सीबीआई जांच करवाएं। आप सभी को बुला के आप यहाँ जांच, जो हमारे पास तथ्य हैं उनसे जांच करवाएं। तो क्यों नहीं करना चाह रहे आप? वहां कलर हो गया, वहां दीवारें तोड़ के नया प्लास्टर करा दिया गया, वहां जो केबलें बिछाई गई थी उनको हटाने का काम किया जा रहा। तो वो सारे तथ्य हमारे नेताओं के पास है, हमारे नेता प्रतिपक्ष के पास है। तो भारतीय जनता पार्टी जो कुत्सित राजनीति है, जो संकीर्ण सोच की राजनीति है, तो उसको एक्सपोज करने के लिए वोट चोर अभियान जो चलाया हमने, और आप देखें उसका पूरे देश में समर्थन मिल रहा है। और हमारा ये एजेंडा है कि कम से कम 20 करोड़ मतदाताओं को इसमें हस्ताक्षर करवा के और ये चुनाव आयोग के सामने हम प्रस्तुत करेंगे और इसको जनता के सामने एक्सपोज करेंगे। तो साथ में अब ये बताइए मुझे कि ये आपका अभियान चल रहा है, या कहूं कि जो आंदोलन के उस पर जा रहे हैं 1 महीने के लिए, आप ये एजेंडा भी रहेगा विधानसभा भी इसमें? बिल्कुल निश्चित रूप से मैंने पहले ही बताया कि सभी तरह के मुद्दे रहेंगे जो जनता के सामने इन्होंने विधानसभा चुनाव से पहले रखे थे और जो वादे किए थे, वो सभी मुद्दे इस अभियान में रहेंगे। प्रमुखतः जो वोट चोर वाला तो है ही है, उसके बाद में मैंने आपको बताया निकाय चुनाव, पंचायत चुनाव पूरी तरह से विफल है। 243 आर्टिकल में स्पष्ट प्रावधान है 6 महीने में चुनाव कराने पड़ेंगे। हमने आज इससे पहले भी बहुत सी डिबेटें की है, आपने भी बताया था कि नहीं अभी चुनाव कराने जा रहे हैं, ना इसी साल में चुनाव करा देंगे। यू टर्न करते हैं, ये जनता को भ्रमित करते हैं। ये टाइम पास वाली सरकार है, पर्ची की सरकार है और कुछ भी नहीं है। जनता को भ्रमित कर रहे हैं, मुद्दों से भटक रहे हैं, इनकी एक रूपता नहीं है। संगठन कुछ और कह रहा है, संगठन अभी इनका तैयार नहीं हुआ। संगठन में सिर्फ एक अध्यक्ष जी है इनके, इसके अलावा और कोई भी नहीं है। मुख्यमंत्री जी कभी कैबिनेट को रिशफल की बात करते हैं, कभी मुख्यमंत्री जी लगातार राजस्थान में कम रहते हैं, दिल्ली में जाते हैं, अपना उड़न खटोला लेते हैं और तुरंत दिल्ली पहुंच जाते हैं। मैं तो यह भी कहना चाहता हूं, ऐसा इतिहास नहीं बन जाए कि कोई राजस्थान में मुख्यमंत्री की सीट पर रहते हुए सबसे अधिक बार दिल्ली जाने वाले मुख्यमंत्री जी माननीय भजन लाल जी के पास ये रिकॉर्ड कायम नहीं हो जाए। हमेशा जनता में राजस्थान में कम रहते हैं। आप देखें झालावाड़ में इन्होंने क्या किया, झालावाड़ में 9 मासूम बच्चों की स्कूल की छत गिरने से उनकी डेथ हो गई, मगर इनका मुख्यमंत्री, हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री वहां पर संवेदना जताने भी नहीं गए। तो ये कैसी संवेदनशील सरकार है, आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं। न उनका कोई मुआवजा दिया गया, लगातार गुमराह कर रहे हैं। ये पर्ची की सरकार है और खर्ची में तब्दील हो गई है, टाइम पास सरकार है ये। चलिए अभी जवाब तो अटल जी देंगे इस बात का। अटल जी देखिए, आप लोग जाएंगे अपने सेवा भाव के हिसाब से, आप लोगों का कहना है कि हम तो सेवा करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन आप लोगों के लिए एक नैरेटिव सेट करने की भी कांग्रेस कोशिश करेगी कि वोट की चोरी हो रही है और इस तरह से हो रही है, उसको डेमो देंगे, पब्लिक के बीच जाएंगे। साथ ही ये कैमरा प्रकरण भी साथ में रहेगा। सर योगेंद्र जी देखिए, आप एक बात का अभी यहाँ पर भी आश्चर्य से देखेंगे कि अभी कांग्रेस स्ट्रक्चर्ड नहीं है। उनके नेशनल हेड वो कह रहे हैं कि साहब मुद्दा ये है, लेकिन अब तो प्रवक्ता भी मुद्दा बना देते हैं कि साहब नहीं, इसके साथ साथ ये भी मुद्दे रहेंगे। तो ऐसा है, तो बेसिकली इनके यहाँ जो जनता के साथ वादे किए हैं वो तो मुद्दा रहेगा रहेगा हमारा, मगर वो नहीं कि जो वादे आपने किए थे हमारा वो एक्सपोज करेंगे आपको। हमारा बहुत स्पष्टता से कि ये सेवा पखवाड़े के रूप में मनाया जाएगा।
इसमें जो 3 उद्देश्य हैं, स्वास्थ्य और स्वच्छता पहला जिसको हम कह रहे हैं, दूसरा भाजपा की नीतियां, तीसरा हम जो भी जन जागृति है एक तरीके से सरकार की नीतियों को लेकर के, उस तरीके के कैंप आयोजित करेंगे। शहरी क्षेत्र में अलग तरीके से हम आगे बढ़ेंगे और सेवा पखवाड़े के रूप में, और ग्रामीण क्षेत्र में अलग तरीके से हमने ये कुछ वो बनाए पॉलिसीज कि भाई कार्यकर्ता ये कार्यक्रम अलग अलग जगह जाकर के और इस तरीके से करेंगे। दायित्व जिनके पास है उनका भी एक अलग फॉर्मेट बनाया कि उनको क्या क्या करना है, ये बिल्कुल क्लियर स्पष्ट कर दिया गया है। और सारा उद्देश्य एक ही कि भारत, और इनफैक्ट राजस्थान की बात करूं या भारत की बात करूं, एक जैसा सा पैटर्न दिखेगा कि भारत को हम विकसित राष्ट्र के रूप में और राजस्थान को विकसित स्टेट के रूप में हम आगे बढ़ाएं और लोगों को उनके अधिकार समझ में आए, उनको बिल्कुल क्लैरिटी समझ में आए, सेवा भाव समझ में आए, कि राजनीति एक सेवा कैसे है वो कार्यकर्ताओं को समझ में आए। तो हमारा सारा का सारा जो कोई नेगेटिव पॉलिटिक्स नहीं है, ये जागृति की सेवा क्या होती है और राजनीति में सेवा का महत्व क्या है, ये जनता तक अटल जी ले जाए। मैं एक बात जानना चाहूंगा, चलिए आप लोगों का मिशन क्लियर है कि हम स्वच्छता, स्वास्थ्य और इनको फोकस से रखेंगे, लेकिन कांग्रेस जब अपना एक नैरेटिव एजेंडा सेट करने की कोशिश करेगी तो आप लोगों के भी निशाने पे कांग्रेस, राहुल गांधी, गांधी परिवार तो आएगा। देखो ऐसा है सर कि हमारा जो एक फिक्स एजेंडा है वो मैंने आपको बता दिया, उसके उद्देश्य भी बता दिए, ऑब्जेक्ट मतलब हमारा जो नैरेटिव है वो भी बता दिया और ऑब्जेक्ट भी। अब रही बात देखिए गांधी परिवार की, इनके जो चाल चरित्र है, अब जैसे बात बात पे कैमरा कैमरा कैमरा, अरे भाई एक बात समझो, विधानसभा का संरक्षक कौन होता है और संरक्षक को क्या कहा जाता है, आप ही बता दीजिए योगेंद्र जी। संरक्षक मानी एज ए वो फादर होता है, एक पिता समान होता है। और जो सभापति है उनकी आयु वर्ग भी तो देखा जाए, और कुछ भी बोल देना, किसी के लिए भी कुछ भी बोल देना। खैर वो इसलिए भी आ रहा है कि भाई जब आपका जो कि राष्ट्रीय जो हेड है वो ही तू तड़ाके से और मतलब चाय जैसे शब्दों को और माँ की गाली देना और ये सब करना कर रहे हैं, तो फिर यहाँ तो आप उनसे, यहाँ के नेताओं से क्या उम्मीद, वो कहीं पर भी अपना तौलिया घुमा सकते हैं और कोई भी शब्द अपना सकते हैं। नैरेटिव सेट करना हमारा कोई इशू नहीं है, वो ऑटोमेटिक ही इनका सेट हो जाएगा। आना चाहूंगा मैं, लेकिन तो हाँ, भ्रम में ना रहे जनता, हाँ, इसको हम स्पष्ट करेंगे, हर जगह करेंगे। जी बिल्कुल। तो दर्शक ये माना जा सकता है कि 2-3 चीजें लेकर के कांग्रेस जाएगी, यानी कि वो एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश करेंगे। तो काउंटर में बीजेपी भी आज बेशक नहीं बोल रही हो, लेकिन वही निशाने पे गांधी परिवार, राहुल गांधी, ये तमाम चीजें आएंगी। देखिए निश्चित तौर पे कांग्रेस जिस प्रकार से अभियान लॉन्च किया कांग्रेस ने देश भर के अंदर और अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसी में, जिले में आज से शुरू किया है, बीजेपी काउंटर जरूर करेगी। हम सब ने पहले देखा कि जिस तरह से अटैक राहुल गांधी की तरफ से या कांग्रेस की तरफ से बीजेपी पर किए गए, सरकार पर किए गए, तो उसको रिकाउंटर भी बीजेपी की तरफ से समय समय पर किया गया। आने वाले वक्त में भी आप देखेंगे कि कांग्रेस की सरकार जब थी 2014 से पहले की बात करें तो उस वक्त के जो कामकाज थे उसको लेकर भी सवाल उठते रहे हैं, या कांग्रेस के जो स्टेट है, कांग्रेस शासित जो स्टेट है वहाँ पर किस प्रकार की कार्यशैली उन सरकारों की रही है, उनको लेकर सामने आ सकते हैं। साथ ही कांग्रेस के शासनकाल में जैसा हमने सदन में भी देखा कि कांग्रेस की तरफ से आरोप लगाए गए कि इस सरकार के अंदर जो अपराध के आंकड़े बढ़े हैं, उस वक्त सरकार की तरफ से ये भी कहा गया कि ये रिपोर्ट पहले की है और ये रिपोर्ट आज की, जिसमें कितना अंतर है, अब अपराध कम हुए, पहले ज़्यादा थे। तो कुल मिलाकर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी रहेगा। कांग्रेस को लगता है कि हम विपक्ष में हैं, तो ऐसे में कैसे सत्ता में आने के लिए अपने पास जो भी संसाधन है, जो मुद्दे हैं, उनको कह सकते हैं कि जनता के बीच लाया जाए, उतारा जाए, ताकि उसका फायदा आने वाले वक्त में मिलेगा। और निश्चित तौर पे बीजेपी इसको काउंटर जरूर करेगी। बिल्कुल आप सही कहते हो। तभी मैंने कहा कि राजस्थान की सियासत में आने वाले दिनों में एक सियासी उफान रहेगा, और ये रहेगा क्योंकि अभी इलेक्शन के लिए कहा है जनवरी तो होंगे, पहले नवंबर दिसंबर का एक अनुमान था, तो उसको लेकर के और भी ज़्यादा लग रहा था। लेकिन कभी भी हो चुनाव
फिलहाल दोनों दल आमने सामने हैं यहाँ पे, और एजेंडा ही कहूँगा, अपने अपने एजेंडे को लेकर के जनता के बीच जाएंगे। अब कौन सफल होगा नहीं होगा ये तो बाद में तय होगा, लेकिन फिलहाल ये कहा जा सकता है कि इससे सियासी रंगत जरूर दिखाई देगी। चलिए, तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।